हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है उसका परिणाम स्पष्ट हो चुका है और बीजेपी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। आप जो कभी 62 सीटों पे थी आज 22 सीटों पर सिमट गई है, जिसका वोट परसेंट कभी 53% 54% के आसपास था, आज वो 43% के आसपास रह गई है। यह जो रिजल्ट है वह पूरे कांग्रेस केजरीवाल के साथ ही पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक सबक है। कांग्रेस पिछली बार की तरह खाता भी नहीं खोल पाई है। दोस्तों, यह चुनाव जो परिणाम है वो केजरीवाल के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक सबक है, जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था कि लड़ो आपस में, और फिर जब चुनाव परिणाम आए तो आप देख ही रहे हैं इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो कांग्रेस के लीगेसी को भूल जाते हैं। ठीक, अगर कांग्रेस से अपने आइडियोलॉजी को स्पष्ट कर दे तो नॉर्मल सी बात है, फिर जो जितने भी इसके घटक दल हैं उनका प्रेजेंटेशन धीरे धीरे कम रिप्रेजेंटेशन कम होने लगा पॉलिटिक्स में, वो इस बात को भूल जाते हैं। जहाँ वह मजबूत है कांग्रेस से अलायंस ही नहीं करते, चाहे वह बंगाल हो या दिल्ली हो, वो अलग ही लड़ने के लिए बात करते हैं। केजरीवाल ने गुजरात और हरियाणा में अकेले लड़कर कांग्रेस को हराया था और दिल्ली में कांग्रेस ने वही आपके साथ कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस को जहां 10 से 20% वोट मिले हैं वहां पे आपको हार का मुंह देखना पड़ा है। इन सीटों को हम देख सकते हैं जहां पे जीत का रेशियो बहुत ही कम रहा है। अगर इंडिया अलायंस होता या कांग्रेस और वो केजरीवाल अलायंस में होते तो निश्चित ही सरकार इन्हीं की बनती। आप हम कुछ सीटों को आपको बताते हैं, आप उसको सुनिए। जैसे बादली सीट हो गया, छतरपुर हो गया, ग्रेटर कैलाश हो गया, जंगपुरा हो गया जहाँ से खुद मनोज सिसोदिया बहुत मिनिमम वोट से हारे हैं, कस्तूरबा नगर हो गया, मादीपुर हो गया, मालवीय नगर हो गया, महरौली हो गया, नंगलोई जाट हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, संगम विहार हो गया, तिमारपुर हो गया, त्रिलोकपुर हो गया। ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है। अगर कांग्रेस का अलायंस यहाँ उनसे होता तो निश्चित ही वहाँ पे आप या जो जिसको सीट मिली होती वो जीतता। लेकिन केजरीवाल को तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था दिल्ली को लेके। अगर आप कांग्रेस के साथ अलायंस में होती तो निश्चित ही सरकार उसी की बनती दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल को दिल्ली को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही था। अब इंडिया अलायंस को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वे बीजेपी को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, चाहे उस किसी भी स्टेट में कितना ही मजबूत क्यों ना हो। शायद आने वाले चुनाव में ये सब सबक लेकर साथ लड़ेंगे। केजरीवाल भूल गए थे कि वह लड़ किससे रहे। बीजेपी के साथ चुनाव आयोग, मीडिया से लेकर प्रशासन तक उनके साथ है। किस चुनाव क्षेत्र में कितना वोट काटना है, कितना वोट बढ़ाना है, ये सब उसको मालूम है। हम लोग आशा करते हैं कि इस रिजल्ट से सबक लेकर जो इंडियन अलायंस है उनके घटक दल हैं वो अब आगे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बधाई। पिछली बार की तरह 2020 का अगर हम चुनाव देखेंगे तो वहाँ पे जो कांग्रेस का वोट शेयर था वो 4.26 था, इस बार 6.38, यानी 2% का उनको बढ़त मिला है। बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परसेंटेज वो किया है इस इलेक्शंस में, जो पिछली बार 38% वोट के साथ इस बार 45% वोट लाई है। तो इसके लिए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस को अभी सोचना पड़ेगा कि आगे वो कैसे अपनी रणनीतियाँ बनाए। मतलब जहाँ उनका हेड ऑफिस है वहाँ भी वो जीत नहीं पा रहे हैं। संदीप दीक्षित जैसे चर्चित चेहरे 5 वोट में आके सिमट जा रहे हैं, तो अब ये उनके लिए सोचने की बात है। अभी चाहिए कि कांग्रेस अब वो ढिलमुल रवैया ना अपनाए और वो एक स्पष्ट आइडियोलॉजी के साथ है। जैसे बीजेपी की स्पष्ट आइडियोलॉजी हिंदुत्व है और इससे वो कभी भी एक वो समझौता नहीं करती है, कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, उसी के साथ वो प्रशासन वो इलेक्शंस में उतरती है कहीं भी हो। तो और ये भी आप जान लीजिए कि बीजेपी किसी को भी हिंदुइज्म का पॉलिटिक्स नहीं करने देगी, चाहे कोई भी पार्टी जो। तो अन्य पार्टीज को ये जो सॉफ्ट हिंदुइज्म का कार्ड खेलते हैं इससे बचना होगा और वो एक स्पष्ट आइडियोलॉजी के साथ हैं और चुनाव मैदान में है। वो ना कि वो लोग मुस्लिम्स का नाम लेने से डरते हैं, तो ये सब उनको अब छोड़ना होगा। ठीक है, स्पष्ट एक आइडियोलॉजी उनकी होगी, जब तक नहीं होगी तब तक नहीं लगता कि अब वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। तो अब इंडिया अलायंस को भी इससे सबक लेकर आगे मुझे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ बीजेपी को फिर से एक बार बधाई, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब कि हम इस चुनाव का एक डिस्क्रिप्टिव विश्लेषण करेंगे कि क्या रिजल्ट्स रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।